दोस्तों, आर के न्यूज हिसार में आपका स्वागत है। हिसार के अंदर प्रोफेसर संपत सिंह जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया था। उन्होंने पार्टी से विधिवत रूप से त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके प्रोफेसर संपत सिंह ने खास करके भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर पार्टी को कमजोर करने और नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाए। देखते हैं प्रोफेसर संपत सिंह ने आज इसके बारे में। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, कई बड़े आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, बाकी तो मैंने सारी बातें डिटेल में कह दी है और लोगों के सबके सामने बातें सारी आ भी गई हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी और नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि लोग बीजेपी के मुकाबले विकल्प देख रहे थे कांग्रेस को। और हरियाणा प्रदेश में तो विकल्प हो भी रहा था। 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव में सरकार को आना ही आना था, क्योंकि किसानों ने बहुत संघर्ष किया। ये नहीं था कांग्रेस पार्टी ने कोई संघर्ष किया कि संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन एक तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया, व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया, मुलाजिमों ने बहुत संघर्ष किया। ऐसे वैसे के खिलाफ जो है ना, ज़बरदस्त इन लोगों ने जो अन्याय किया था, उससे वो क्लासेज भी जो बहुत तंग थी, व्यापारी भी तंग थे, टैक्सेज वजह के वजह से सारे लोग तंग थे, दुखी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते थे कि राज कांग्रेस पार्टी लाए, बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। ये हालात हैं। देखिए, आप चुनाव से पहले का अगर देखें तो धीरे 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 कांग्रेस पार्टी के गुण लग रहा था और कांग्रेस पार्टी जर्जर होती जा रही थी। जितने बड़े नेता थे सारे के सारे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनसे पार्टी ने कोई लेशन नहीं लिया। चौधरी भजनलाल जी थे, अपने आप में बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे। हालांकि मैं तो उनके खिलाफ रहा हूँ, हमारी वो एक अलग बात है, मेरा विचार न मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े नेता थे। इसी तरह से और बहुत बड़े नेता थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, बहुत बड़े नेता थे, वो भी चले गए। इसी तरह से बंसीलाल का परिवार बहुत बड़ा था, श्रुति जी की टिकट काट दी, उधर से श्रुति जी और किरण जी दोनों चले गए। आज श्रुति मिनिस्टर है, किरण जी राज्यसभा मेंबर है। अब उसके टिकट काटना, देखो, इसका मतलब ये है कि आप टिकट एक किस्म की दे रहे हो, आप बीजेपी को दे रहे हो। सरकार तो उन्होंने कोशिश तो ये करी थी कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जो है ना, बीजेपी की मदद करने का प्रयास किया था, क्योंकि 3 सीटें जहाँ कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, ये 5 तो जीत गई थी। 5 इसलिए जीती थी कि सारा समाज इकट्ठा था और विशेष करके एससी और बीसी का भी समर्थन किसान को अच्छा मिल गया था। किसान तो अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसके साथ एससी बीसी भी अच्छे जुड़ गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबको टालने के लिए ऐसा व्यू रचना रची कि पहले तो भिवानी में रची गई और भिवानी के हिसाब से फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली गुड़गांव में रची गई और फरीदाबाद में रची गई। ये तीनों सीटें कांग्रेस को 100% आनी थी। अगर यहाँ से जो है ना, श्रुति चौधरी चुनाव लड़ते भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, इसी तरह कैप्टन अजय यादव और गुड़गांव से लड़ते हैं, 100% आते हैं। और वहाँ से जो महेंद्र प्रताप जी, जो राजनीति से रिटायर हो चुके थे, 2 बार से अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे थे, उनको लेके आए सामने। तो कोई एक लोगों के सामने कोई चेहरा तो लोगों को नहीं दिखाई दिया। ये तीनों सीटें उस टाइम पार्लियामेंट के अंदर भी हार गए, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं लिया गया कि ये जो सीटें आई है, कैसे सारा समाज इकट्ठा हो रहा है। इस समाज को इकट्ठा रखने के लिए आप वोटों का, जब आप टिकटों का जब बंटवारा करोगे तो उसका भी ध्यान किया जाए। जब टिकटों में बंटवारा होने लगा तो आप देख लें, एक परिवार के अंदर सीमित रह गई और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे, ये कहते हुए कि 72 सीटें जो है ना हम लेकर आए हैं। 72 सीटें नहीं, सॉरी, टिकटें, 72 टिकट लेकर आए हैं। आपने कहा कि फार्म भरो कैंडिडेट के लिए, 2500 फार्म भरे गए और उसमें उन सीटों पर भरवा दिए फार्म जहाँ एमएलए थे, और बाद में कहा कि सिटिंग गेटिंग, जो एमएलए हैं उनको टिकट मिलेगी। उन 28 में से सर्वे कहाँ हुआ, 15 तो हार गए थे। जो 15 हार जाते हैं तो फिर वो सर्वे तो था ही नहीं, कोई सिटिंग गेटिंग में कहाँ सर्वे चला था। इसी तरीके से और पार्टी के नेता हमारे हैं, कुमारी शैलजा जी है, बहुत बड़ी नेता है, कोई आज के नेता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उनके फादर भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस से वो कॉमिटेड है, किस्म कांग्रेस में उनका जन्म हुआ है। इस तरह रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं,
कुलदीप शर्मा जी भी हैं, उनके फादर चिरंजीवी लाल जी शर्मा बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव का मैंने जिक्र कर दिया, राव इंद्रजीत जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके फादर भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। जो कांग्रेस जितने लोग थे, चाहे अरविंद शर्मा जी थे, जितने भी इस तरह के लोग थे, सबको इग्नोर कर दिया गया। तो काफ़ी लोग तो बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी में कौन है? कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी के अंदर है। ये तो लोकदल कमजोर हुआ तो कांग्रेस में कुछ लोग लोकदल के आगे, वरना तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म होने जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके थे। जो सारे नेता अपने बीजेपी में भेज दिए, सारे के सारे एक किस्म के, क्यों तंग किया, उनको दुखी किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, उनको एक किनारे लगा दिया आपने। तो किनारे लगना तो राजनीति में कोई नहीं चाहेगा। खैर ऐसे हालात के अंदर जो है ना, एक परिवार को सारी चीज़ सौंप दिया आपने, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ रह गई? टिकटें बट रही थी 2024 के अंदर। हमारे नेता कहाँ थे? राहुल गांधी जी अमेरिका थे, लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं। टिकटों बंटने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर यहाँ आए हैं अमेरिका से। अब बिहार का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आप जो है ना, जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट तारीख है उस दिन आप बाहर से आ रहे हो। तो इसका मतलब ये तो यहाँ लोगों को, कुछ लोगों को सौंप रखी है, और वो लोग जो है ना, एक किस्म का लोगों को, जो ढंग के लोग हैं उनको अलग कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही, तो उनको अलग करोगे तो तुम भी अलग थलग पड़ जाओगे। अब सर, अब अगला कदम क्या होगा आपका? जैसे पहली मैं बात। बता रहा दूसरी हूँ, बात सर, क्या अब आपको मनाने की कोशिश की जाएगी? अगर आप कोशिश की जाती है तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं? देखिए मैंने बहुत सोच समझ के इस्तीफा दिया है, क्योंकि मुझे इस लायक ही नहीं सोचा कि मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकूँ, संघर्ष कर सकूँ। अब देखिए लोगों में इतना मतलब कांग्रेस के प्रति वो था, वोट देने के लिए ललायत थे, बीजेपी से दुखी हो गए थे, लेकिन ये हालात इतने बन गए कि आखिर में 37 सीटों तक समेट दिया। अब ये देखिए बात देखो इनकी, कि हमारे तो परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं है। परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं होता, सीटों का मीनिंग होता है। कहाँ 67 सीट थी 2005 में, और कहाँ अब आप 37 पर आ गए हो, 4 चुनाव आप लगातार आप हार रहे हो। तो कहाँ रह गए आप? ऐसे लोग जो है ना, कुछ कर नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, क्योंकि लोग निराश हैं। कल को कांग्रेस पार्टी को जुलूस निकाले कोई समस्या को लेकर, तो उनके साथ नहीं लगेगा, इन पर विश्वास खत्म हो गया है। अब 4 महीने बाखड़ा बंद रही, किया किसी ने कोई संघर्ष? अब किसान दुखी हैं, खेतों में पानी पड़ा है, घरों में पानी पड़ा है, फसलें बोई नहीं गई है, कोई संघर्ष हुआ? अनाज बिक नहीं रहा है, खाद मतलब डेढ़े दाम पर मिल रही है। बयान भीड़ तो होते हैं, बयान तो देते रहेंगे, लेकिन संघर्ष तो नहीं किया किसी ने, किसी के लिए। ना किसान के लिए किया, ना कोई दलित के लिए किया, ना मजदूर के लिए किया, ना किसी और वर्ग के लिए किया।